الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. جزاك الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी अगर बैठ जाएंगे अच्छा लगेगा। आप ये तो यहाँ पे खड़े हैं, सभी बैठ जाए आराम से, तो अच्छा लगेगा आपका जलसा। रहमान रहीम। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये वादे इलाही है। अगर आप खुदा की मदद करेंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा, और न सिर्फ आपकी मदद करेगा, आपके पांव को मजबूती के साथ जमाए रखेगा। ये वादे इलाही है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मोहतरमुल मकाम को चेयरमैन लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस कमर अली आखुंद साहब, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जाफर अखुंद साहब, फॉर्मर चेयरमैन फेरोज खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहबान, उलमा किराम, पूरी लद्दाखी आवाम के हर दिल अजीज मेंबर पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब, करगिल के और आपके जरिए लद्दाख के पूरी गयूर आवाम को
दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले 5 साल लद्दाखी आवाम ने जिस कर्ब और जिस घुटन के माहौल में जिंदगी बसर की, जिस तरीके से मोदी और अमित शाह की सरकार ने लद्दाखी आवाम से उनके सारे हुकूक छीनकर उनकी आवाज को खत्म करने की, उनके जमीन के हुकूक, उनके नौकरी के हुकूक, उनकी अपनी ही सरजमीन पे हुक्मरानी के हुकूक और अपने ही इलाके में बेइख्तियार इलाका बनाने की जो भी तगोदोर कोशिशें की गई, आज लद्दाखी आवाम ने इन सारे कोशिशों को, इन सारे हथकंडों को जो बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी और अमित शाह जी के जरिए लद्दाखी आवाम पे लाद चुकी थी, उन सबों का लद्दाखी आवाम ने करारा जवाब दिया। ऐसी जवाब दी कि शायद मोदी साहब और अमित शाह अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। एक खूबसूरत इत्तेफाक ये हुआ, जो मोदी साहब चाय की केतली लेके रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय पिलाते थे, आज उसी मोदी साहब को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट उसी केतली से चाय पिलाएंगे। लद्दाखी आवाम ने दिखा दिया कि जब ये पहाड़ों में जिंदगी बसर करने वाले लोग अपनी मुस्तकबिल को, अपनी फ्यूचर को, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए लड़ने पे आ जाती है तो ये करके दिखाती है। और लद्दाखी आवाम ने 20 तारीख को ऐसी वोटिंग की कि पूरी लद्दाख के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ऐसी वोटिंग नहीं हुई है। और हुस्न इत्तिफाक देखें आप, 5वीं बार आपके इसी सरजमीन से जो शख्स एमपी बनने जा रहे हैं, 5वें एमपी है आपके, 5वीं बार जब एमपी बनने का मौका आया, जिस साबिका एमपी ने करगिल को एक गली तो दुकान से तशबीह दी थी, छोटा गली जीत गया, टाइम नहीं, छोटा गली आपने करके दिखा दिया, आपने दिखला दिया उस एमपी साहब को। ये छोटा गली और इस छोटे से गली में जिंदगी बसर करने वाले लोग
करने पे आते हैं, दिखाने पे आते हैं, तो न सिर्फ आपको, आपकी पार्टी को और आपकी पार्टी की क़यादत की तारीख ही खत्म करने। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले लूंगा, लेकिन कुछ बातें कहनी बहुत जरूरी है। कुछ मीडिया हाउस ने लद्दाख के आवाम की इस जीत को एक पार्टी की जीत दिखाने, एक इलाके की जीत दिखाने और एक मजहब के मानने वालों की जीत दिखाने की कोशिश की। हम इन सारी कोशिशों को, उन सारे मीडिया हाउस को ये अच्छी तरह से जवाब देना चाहते हैं। ये एक पार्टी की, एक मजहब की, एक इलाके की, एक खित्ते की जीत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी मोदी और अमित शाह सरकार ने हिंदुस्तान में की और हिंदुस्तान के गरीब और मजलूम आवाम को कुचलने और इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, और उसमें से बिलखुसूस लद्दाखी आवाम के आवाज को दबाने की कोशिश की। इसी लद्दाखी आवाम ने वो जोरदार जवाब दिया है, और ये जीत और लोगों का ये ठाटे मारता हुआ समंदर उसी का ही जवाब है। इसलिए ये किसी एक पार्टी, एक मजहब, एक इलाके की जीत नहीं है। इसमें मटाइन से लेकर चुशू तक, आपके करगिया से लेकर तख्शी तक, जितने भी लद्दाखी आवाम है, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, वो मजहब को मानने या न माने, कोई भी बोली और जबान बोलते हो, कोई भी ड्रेस पहनता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस पूरी लद्दाखी आवाम की बिला तफरीक मजहब, मिल्लत, रंग और नस्ल एक ही नुमाइंदे को इन्होंने चुना है, और उस नुमाइंदे का नाम, उस मेंबर पार्लियामेंट का नाम मोहम्मद हनीफा जान है। और आज के बाद हिंदुस्तान के ऐवान ज़रीन में, लोकसभा में जो आवाज गूंजेगी, जो सदा उठेगी, जिस हुकूक और डिमांड की तलब की जाएगी, वो हुकूक और डिमांड पिछले 4 साल से लद्दाखी आवाम करगिल लेह से लेकर, जम्मू से लेकर दिल्ली जंतर मंतर और इसके बाद भूख हड़ताल करके इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को दिखाने की कोशिश की, नहीं देखा इन्होंने। आज उसी ऐवान ज़रीन में, जिसे मोदी साहब मंदिर मानते हैं, जिसे मोदी साहब सबसे बड़े ऐवान मानते हैं, उसी ऐवान में लद्दाखी आवाम की आवाज बनके 4 डिमांड्स को लेकर कोई गलतफहमी में मुब्तला न हो। हमारा एजेंडा भी क्लियर है, हमारा डिमांड भी क्लियर है, हमारा गोल भी क्लियर है। कोई किसी तरीके की बातें फैलाए, लद्दाखी आवाम उन बातों में आने वाले नहीं है। हमारा पहला डिमांड लद्दाख के लिए स्टेटहुड है। हमारी दूसरी डिमांड 6 शेड्यूल है। हमारी तीसरी डिमांड जॉब रिजर्वेशन एंड जॉब प्रोटेक्शन है। हमारी चौथी डिमांड सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट है। और आपके और हमारे नुमाइंदे, लद्दाखी आवाम के नुमाइंदे और मेंबर पार्लियामेंट
ऐवान में 543 MP सबों को ये बतला दे देंगे कि कोई लद्दाख को गलत नजरों से न देखे, लद्दाख को मजहब के नजरों से न देखे, लद्दाख को करगिल और लेह के नजर से न देखे, बुद्धिस्ट और मुस्लिम के नजर से न देखे। पूरी लद्दाखी आवाम की 4 बड़ी डिमांड है और इसी डिमांड की आवाज उसी पार्लियामेंट में पहुंचेगी। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है और वो गुजारिश ये है, हमने एक शुरुआत की है, आप आराम से बैठे रहे। ये पटाखे जो छोड़े जा रहे हैं आवाज है उन गूंगी बहरी और अंधी सरकार को सुनाने के, ताकि वो नींद से जाग जाए। जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, आज कटोरा लेके पूरी हिंदुस्तान में भीख मांग। एक वक्त वो था जब हम इसी गवर्नमेंट से भीख मांगने के लिए, हक मांगने के लिए दिल्ली गए थे। आज इसी गवर्नमेंट के सामने, इसी मोदी और अमित शाह के सामने सर उठा के इज्जत के साथ, शुजाअत और बहादुरी के साथ आपका और मेरा मेंबर पार्लियामेंट, लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट अपना हक मांगेगा इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है, 20 तारीख के इस इम्तिहान में आप खड़े उतरे, लद्दाखी आवाम खड़े उतरे। 65,000 वोटों से आपने अपने नुमाइंदे को जिता के दिखला दिया। 28,000 वोटों की अक्सरियत से दिखला के भेज दिया। आज के बाद आपकी इम्तिहान शुरू होगा और वो इम्तिहान ये है कि हर किस्म के लोग आएंगे आपको इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, इत्तेहाद के बीच में नफरत के बीज बोने के लिए, दोबारा लड़वाने के लिए। इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, कभी ये न सोचे कि ये करगिल की जीत है, कभी ये न सोचे कि सिर्फ मुसलमानों की जीत है। कभी आपकी आवाज, कभी आपके जज्बात उस तरीके से इजहार नहीं होनी चाहिए। ये पूरी लद्दाखी आवाम की जीत है और इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को जितनी कुर्बानी दे के आपने बना ली है, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखना है। और इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखने के लिए लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक डिक्लेरेशन साइन की है और ये डिक्लेरेशन मैं आपके सामने दिखला देता हूं। ये वो डिक्लेरेशन है जिसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और हमारी जो कोर कमेटी है, 10 नफर की कमेटी और आपके मुंतखबात जीते हुए अब्दुल अजीज मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान के दस्तखत से ये डिक्लेरेशंस है। और इस डिक्लेरेशन लद्दाख डेमोक्रेटिक डिक्लेरेशन। इसलिए मेरे आपसे एक गुजारिश बस खत्म कर चुका। खुदा इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, लद्दाख के इस यूनिटी को तोड़ने के लिए आज के बाद सारी एजेंसी, सारे एजेंट, सारे कठपुतली अपना काम करने शुरू कर लेंगे। कभी मजहब के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी जबान के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे, कभी लिबास के नाम पे। इन सारे चालों से, इन सारे साजिशों से होशियारी के साथ, आगाही के साथ और बसीरत के साथ आपको लड़ना है। अब आपको एक ही नारा देना है, वो नारा यह है, अब लद्दाखी आवाम ने तन मन धन से ये ठान लिया है कि लद्दाख पे अगर कोई राज करेगा,
लद्दाख में अगर कोई हुकूमत करेगा, लद्दाख के लिए कोई प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटेजी बना लेगा, स्कीम बना लेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे इन सारे स्कीमों को। हुकूमत अगर कोई कर लेगा तो ये लद्दाखी आवाम है, कोई ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी और लद्दाख से बाहर के आवाम को। यही मेरी आपसे गुजारिश थी और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज के बाद फिर गली कोचों में, मजलिस में, नुक्कड़ में, बाजार में किसी को यह मौका न दे कि आपकी तरफ उंगली उठाए। जो भी आपके इत्तेहाद की तरफ उंगली उठा दे उसकी उंगली को न सिर्फ मरोड़ देना है बल्कि उसे उंगली को और इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इतनी जोश और जज्बा दिखा देनी है कि लोगों को समझ में आए, बिलखुसूस बीजेपी को समझ में आए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है करगिल के लोगों ने काउंसिल से, करगिल के लोगों ने पार्लियामेंट से, अब मुझे उम्मीद है लेह के आवाम में 2025 में अगले साल काउंसिल के इलेक्शन है, लेह के आवाम भी लेह के काउंसिल से बीजेपी का सफाया करके पूरी खत्ते लद्दाख से एक बार के लिए बीजेपी को आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, न मैं आपका शुक्रिया अदा करके आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर सकता। इसका सिला खुदा बंदे आदम आपको देगा, इसका सिला पैगंबर गिरामी देंगे, इसका सिला अइम्मा मासूमीन देंगे, इसका सिला आपका कौम दे देगा। मैं लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन की हैसियत से करगिल की हर फर्ज से जिन्होंने हमारे एमपी साहब को वोट दी और जिन्होंने नहीं दिया, हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चीज याद रखें, हमारा एमपी पूरे लद्दाख के एमपी है, चाहे जिन्होंने वोट दिया चाहे जिन्होंने वोट नहीं दिया।